Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम लोग कंटिन्यू करेंगे फॉर्म्स ऑफ सुसाइड. ठीक है. एमिल दुर्कहेम ने सुसाइड की थ्योरी दी थी. बहुत मजा आएगा. आप लोग प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने फैमिली मेंबर्स में भी शेयर करने की कोशिश करना. इट्स नॉट लाइक कि मैं सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, लेकिन इट्स जस्ट पीपल शुड नो. आप लोग में से कोई नहीं जो ये सब काम करेगा, बट आई एम लाइक कि सम अदर पीपल कैन डू सो. ओवर हियर वी हैव टू रिमेंबर दैट वी बाय फ्रॉम आवर साइड डोंट प्रेशराइज अदर्स. ये जरूरी है जानने के लिए. सो पहला स्टार्ट करेंगे सुसाइड का, इगोइस्टिक सुसाइड. When a person becomes socially isolated, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए बहुत काम आएगा क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा आएगा. ये क्वेश्चन बहुत उठेंगे क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ हुए. आप लोग हर एक चीज़ को लिंक कर पाओगे. सो विनाश काले विपरीत बुद्धि आप लोगों ने सुना है. सो ये लॉकडाउन काले बोलते हैं ना, विपरीत बुद्धि है. और फील्स दैट शी हैज़ नो प्लेस इन दिस सोसाइटी. मतलब उसके लिए जगह नहीं है कोई लड़के लड़के के लिए. शी डिस्ट्रॉयज वन सेल्फ. डिस्ट्रॉय मतलब खुद को मारते रहते, काटते रहते. दैट्स अ मोस्ट यूजुअल फॉर्म होता है. यूजुअली दोज पर्सन्स हु आर कंसर्न्ड विद देयर ओन इंटरेस्ट हैव नथिंग टू डू विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. जैसे कि दुनिया एक होती है, दुनिया में ये ऐसे हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये क्या सोचते हैं, ये खुद के अंदर अपनी इतनी दुनिया के बाहर के बारे में सोच ही नहीं पाते लोग. तो इगोइस्टिक इसलिए नाम दिया कि खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना या बहुत ज़्यादा सोचना. कमिट सोसाइटी कमिट इगोइस्टिक सुसाइड. तो वो लोग इगोइस्टिक सुसाइड कंटिन्यू करते हैं. It is committed by people who become introvert. हो जाते हैं नहीं, बात करना कम कर देते हैं. and have less desires to live in the company of others. तो मैं जो हमेशा कहता था, लास्ट लेक्चर मैंने बोला था ना, अलविदा खुद को हमेशा ब्लेम करते हैं, चल साथ रहा, बहुत दिन तुम लोगों को सताया ना मैंने. तो कुछ चीज खुद से सेंट्रिक करके करते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या? आई एम नॉट द प्रॉब्लम ओरिएंटेड, आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड. आप भी खुद लोगों से बात करिए, टॉक टू एवरीवन, पॉजिटिव रखिए एटीट्यूड को. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना करे, कुछ भी रहना है आप लोगों को, पॉजिटिव टॉक करें एक दूसरे के साथ. और कॉफी और चॉकलेट खाते रहें. कॉफी पिए और चॉकलेट खाते रहें. ठीक है, डार्क चॉकलेट काइंड ऑफ टी. ये सब चीज सोल्यूशन है. सो नथिंग टू. ये देखिए सुसाइड केयर में ऐसे सुन के शॉक होते हैं हम लोग. किसी अच्छे ने कहा था, व्हाई डज इट टेक पर्सन्स लाइफ फॉर सोसाइटी टू थिंक अबाउट सुसाइड. एक आदमी की जान जाएगी तभी पूरी सोसाइटी सुसाइड करने सोच रही है. उसके पहले कोई सोच ही नहीं रहता. क्या हो नहीं रहते क्या? जी हाँ, हमारे आसपास आस पड़ोस में सब जगह हो रहे थे. लोग कवरेज नहीं देते, उसे कवरेज नहीं देते. और ये इशू अमीर से लेके गरीब तक का है. और मीडिया इसे और ज़्यादा फैला रही है. किसमें? लोअर पॉपुलेशन में. ठीक है, इनके पास न नॉलेज है न स्कोप है और आशा बहुत कम होती है. तो चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल इज लेस. तो इसलिए हमको अपनी सोसाइटी में हमेशा मदद करना है. हैप्पी पर्सन रहिए, फायदा क्या किसी की जान लेके. चलिए नेक्स्ट, एनोमिक सुसाइड. देखिए पहले एनोमिक मतलब इसमें पहले जानिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे. एनोमी इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलेस. ठीक है, नॉर्मलेसनेस. आगे जाएंगे हम लोग. देखिए, अ मॉरल वैक्यूम, अ सस्पेंशन ऑफ रूल्स, a state sometimes referred to as deregulation. So normlessness, deregulation. आगे, this type of suicide takes place in situation where one is not able to cope up with circumstances which have cropped up suddenly. आप समझ पाए कि कोई कंडीशन आई, उसमें उसे कुछ आ ही नहीं रहा है, ना सोच पा रहा है, ना कुछ कर पा रही है, ना कुछ कर पा रहा है. वैक्यूम, हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं, अचानक से दुनिया से उठ गए. मतलब तो ये वो वाले इगोइस्टिक वाले तो बातें तो कर रहे थे कि अपने को खुद को सोचते थे, मैं ऐसा क्यों, ऐसी क्यों, ऐसा, ये मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा. ये अलग. टेंशन आ गया, अचानक से टेंशन, स्ट्रेस आ गया, और उस कंडीशन में सोचते हैं कि एकदम बड़ा. अब ये एग्जाम्पल आएगा कि टेंशन में क्या सोचे. ये जनरली मॉम डैड के लेवल पे आया था कि अब क्या करें,
एकदम बेसहारा जो होता है एटीट्यूड, जहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और नॉर्मलेसनेस रहेगी, मतलब कोई लाइफ का रूल इनको लगता ही नहीं कि कोई फॉलो हो सकता है, किसी से भी कुछ भी, ना बात ना कुछ, ये सब कुछ भी नहीं। इंट्रोवर्ट होना अलग चीज है, एकदम गायब। जो रूल सोसाइटी और ये सब के बने थे अपने और दो लोगों, सब गायब, अचानक से वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो देखिए, इट इज अ सिचुएशन विच इज फार फ्रॉम द नॉर्म। दुर्खिम हैज सेड, वो नॉर्म जो रूल्स हम लोग बोलते हैं ना, जो नॉर्म गवर्नमेंट नॉर्म, उनसे नहीं, दूसरे नॉर्म से अलग है, ये नॉर्मल लाइफ के रूल जो सेट होते हैं। हैज सेड दैट वंस देयर इज इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये देखिए बोल रहा था ना, लॉकडाउन में क्या हुआ है, जब मैं कईयों को बोल रहा था, आप लोग से मैं शायद से लेक्चर में डिस्कस करता था, प्लस आप लोगों को बोला कई बार, आज से 2-3 महीने पहले सुसाइड तो हमने अब शुरू किया। कॉफ़ी पीजिए, हैप्पी माहौल रखिए, और ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही है ना गरीबों में, जो सोसाइटी इसी की वजह से हो रही है। एंड एक्सट्रीम हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक सुसाइड टेक प्लेस। एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी मतलब अब लगता है अब कुछ ज़िंदगी में नहीं, अब क्या करना है। संथाना करके रहता है, संथाना, ये जनरली लेते हैं जैन लोग में, जो लाइफ को त्याग देते हैं, लाइक प्रॉस्पेरिटी हो गई, अब क्या करना है जिंदगी में, नो रीजन टू सर्वाइव, लेट्स डाई, तो वो जाती है। एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी वाला जो था, ये स्वामी विवेकानंद, उन्होंने 36 में बोल दिया था कि लाइक आई हैव नो पर्पस टू सर्वाइव, आई विल डाई आफ्टर 6 years। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ही न्यू अबाउट हिज डेथ। तो वो ये प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी थी स्वामी विवेकानंद की। अब मैं जो ये जो मेंशन कर रहे हैं, ये मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे सुसाइड लेते हैं, एक्सट्रीम खुशी और एक्सट्रीम गम में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये देखिए, अल्ट्रुइस्टिक मतलब रिलेटिव्स पीयर प्रेशर वाला सुसाइड। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक में क्या, खुद के अराउंड बहुत, खुद में बारे में, खुद के बारे में बहुत सोच रहे थे। अब देखिए, ये बाहर के बारे में सोच सोच के बहुत। Here an individual commits suicide with the object of doing well for others. This type of suicide is value oriented, and harakiri committed by Japanese and sati committed by Indian women in the past are examples of this type of suicide. आप लोगों को मालूम है, जब एक यूट्यूबर फंस गया था इसी चक्कर में, जो जंगलों में जाके मालूम है खुद को टॉन्ग कर लेते हैं और डेथ कर लेते हैं, बहुत सारे से लटके रहते हैं, और जंगल ये और जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट, सती क्या होता है। सती देखिए, ये कैसे सोसाइटी के लिए वेल कैसे हुआ, ये सोसाइटी के लिए वेल इस तरह से हुआ कि औरत बोझ थी, उसकी हस्बैंड के डेथ के बाद सोसाइटी उनको यूज करती, ताने मारती, पति को खा गए ऐसा कुछ ताना मारते, और फिर भाई बच्चों का खाने को, मतलब कि बीवी कमा नहीं सकती तो बच्चों को कौन सर्वाइव करवाएगा, और फैमिली पे एक बोझ थी। और जो बोलते हैं ना कि खुद वो उसके इमोशनल वेलबींग नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड नहीं है तो क्या करेगी जिंदगी में, क्या करेगा। सो ये सब देख के इसने अपने लिए प्लस सोसाइटी के वेलबींग के लिए, सोसाइटी के लिए, समझ रहे हो, खुद के घर वालों की भलाई के लिए, कि बोझ न बनूं, ये सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्या करती है ये लोग, इनको जला दिया सती में, तो ये उसके साथ जो हस्बैंड के है या अलग से इनको जला दिया जाता था। आज हम लोग बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं, लड़कियों को उठना पड़ेगा, अच्छी कंडीशन आई है, अर्न करिए पैसा। चलिए, तो ये सब सारी चीजें क्या थी, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, रिलेटिव्स। अल्ट्रुइज्म मतलब रिलेशन होता है। तो इगोइस्टिक, खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, भाड़ में गई दुनिया। ईगो, अल्ट्रुइस्टिक उसके बाद और उल्टा, ये दुनिया का लोग हैं, इनको क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाऊंगे, कैसे रहेगा, ये सब चीज के बारे में। मतलब कि फैमिली के वेलबिंग, पैसा, प्लस लड़की कमा नहीं सकती तो माँ बाप पे ही प्रेशर था, माँ बाप का भी प्रेशर रहेगा, ये सब सारी चीजें। और कहाँ से सब बांधे होंगे, तो ये सब सोच के वो सती कर दिया। सती एक्चुअली नाम सोसाइटी ने डाला था, औरत ने खुद से नहीं चुना था, लेकिन फिर भी औरत चली जाती थी, कुछ औरतें मान जाती थी, कुछ ना करके उन्हें घसीट के लेके जाया जाता था, ठीक है। और अनोमिक हमारा है, जहाँ पे नॉर्म ही ना हो। नॉर्म कैसा, कि देर इज नो रूल ऑफ लाइफ, देर इज नो रूल ऑफ सोसाइटी, जनरल सोसाइटी रिलेशनशिप का वो सब रूल फॉलो ही नहीं हो रहा। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशन चल रहा है, कुछ नहीं, वो था एनोमिक, कोरोना सिचुएशन, ठीक है।
तो कोरोना काले विपरीत बुद्धि या लॉकडाउन काले विपरीत बुद्धि। अब फैटलिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द रिप्रेसिव फीलिंग इज क्रिएटेड ड्यू टू एक्सट्रीम कंट्रोल ऑफ सोसाइटी, फैटलिस्टिक सोसाइटी टेक्स प्लेस। ये IITians जो करते हैं, IITians इन द सेंस जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिनका नहीं हो पाता, तो वो सोसाइटी के प्रेशर के चाचा क्या कहेंगे, चाची क्या कहेंगे, नाना नानी, ये सब से, नाना नानी तो नहीं बोलते, इसे चाचा चाची का नाम बोलो, जनरल वीडियो में वो लोग बोलते हैं कि गांव में सब लोग चाचा चाची ही रहते हैं ना, तो उस हिसाब से तो वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी। तीनों चीज़ को अलग करके पढ़ेगा। इस ये खुल जाए पेज तो मैं बताता हूँ आप लोग को। तीनों चीज़ों को अलग करके पढ़ना है आप लोग को। आप लोग को ऐसा नहीं जैसे कि हम लोग को ईगोइस्टिक का एक है, एनॉमिक वाला तो इजी है, नॉर्मलेसनेस, नॉर्म है ही नहीं, बॉडी मतलब जनरल ना बॉडी नॉर्म ना वो हमारा जो रिलेशन का नॉर्म है कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। जो जो रहते नियम रहते हम लोग खाने पीने का वो भी छूट गया, बात करने का वो भी छूट गया, जो आर्टिफिशियल हस्बैंड वाइफ बच्चे का रिलेशन सब छूट गया, कुछ भी नहीं। मैं हूँ सिर्फ जिंदा लाश हूँ। तो इससे अच्छा सुसाइड कर लेते हैं उस चीज़ को, सिर्फ एक दिन जाके चलते फिरते उनका हो सकता है ऐसे चलते फिरते कहीं ठोक देखे, क्योंकि पता ही नहीं कुछ भी, वैक्यूम, दैट्स वैक्यूम, वो अलग केस। अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारे एक फैटालिस्टिक और अल्ट्रोइस्टिक। ये था जो खुद के बारे में बहुत सोच रहा था, यार मैं कैसे करूं, यार कब करूंगा, यार ये दुनिया बड़ी जालिम है, इनको तो बता देता मैं करके। तो वो जाली जो चीज़ें होती खुद को लेके, खुद के थॉट को लेके बहुत ज़्यादा सोच लिया। अल्ट्रोइस्टिक क्या, पॉजिटिव सोचे सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए पॉजिटिव, तो इसने सुसाइड कर लिया बाहर वालों के लिए। तो इसने प्रेशर नहीं डाला, उनकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। फैटलिस्टिक में क्या है, बच्चे ने या लड़की ने, किसी ने सोच लिया कि ये सोसाइटी क्या कहेगी, क्या बोलेंगे लोग, तो भलाई के लिए नहीं था ये जस्ट डर से था कि अरे यार प्रेशर से। तो ये सारी चीजें फॉर्म ऑफ सुसाइड है। आई एम इन लव विद दैट इरकिम, जो बोलते ना इमॉल दरकिम, पर्सन हैज क्लासिफाइड सो वेल। क्या उनको पता था कोरोना आएगा, एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी? जब लोग बोलते हैं जॉब दीजिए, सो मुद्दा है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग सिर्फ पोपट है, हम लोग कॉज डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे SSR की डेथ हुई या उनको किया गया, मतलब उनकी जो जैसी भी, अभी तो प्रूफ नहीं हुआ ना, अब वो भी चुका रहेगा। तो ये हम लोग ये हुआ, कॉज क्या था वो नहीं डिस्कस किए। और कोई एक कॉज नहीं होता है, मल्टीपल कॉज भी हो सकते हैं ना, जैसे कि आप लोग हमेशा बोलता हूं, कोई ऐसे नहीं देखना, ये चारों कॉज मिलके भी तो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझा होगा गाइस। और थोड़ा सा पढ़ देता हूं। इन फॉर्मुलेटिंग द थियरी ऑफ सुसाइड, डुर्किम ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ सोशल सिचुएशन, सोशल सर्कमस्टांसेस, सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग सुसाइड एंड हाउ इट हैज बिकम अ सोशल फैक्ट। हर एक चीज में देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल्स भी लिए, मैंने ये सर्कल क्यों ड्रॉ किया, यहाँ पे ये बाहर सर्कल क्यों बनाया, ये सर्कल क्यों बनाया, ये सर्कल क्यों बनाया, इसीलिए, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है कि सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वो बोलते हैं सोसाइटल फैक्टर है। जो सोसाइड है वो सोसाइटल फैक्टर रादर देन मेंटल फैक्टर। सोसाइटी प्रेशर देना बंद कर देगी ना कहीं से भी, या कुछ सोसाइटी रहना, अब कहीं पे सोसाइटी नहीं दे रही थी ना, जैसे कि हमारे फैटालिस्टिक में बच्चे ने खाली कोट किया, सोसाइटी नहीं, लेकिन हाँ वो पूछ के हमेशा जो जलाते रहते हैं उसकी वजह से। तो मेक श्योर आप अच्छे से अच्छी कंडीशन में रहें, हेल्प करें, हमेशा अच्छे से रहें। हेल्प इन द सेंस, आप लोगों को मालूम ना हम लोग हेल्प कैसे करते हैं या सेवा कैसे करते हैं, तन मन और धन से। तो तन आपके पास है, बॉडी है, मन से करिए, धन आएगा बाद में, उससे भी करना, लेकिन जो तन मन है उससे सेवा करिए, रुकिए मत अभी भी। चाहे अपने मॉम डैड हो, आपके भाई बहन हो, कोई हो, उनको खुश रखिए, हैप्पी रखवाइए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एट, सायोनारा वादे के साथ मिलूंगा दोबारा। आप लोग भी तो हमारी सोसाइटी हैं, मिलते रहिए ऐसे ही।